डायबिटीज़ मेलिटस यह एक तरह का डिसऑर्डर है अर्थात विकार है जिसका मुख्य लक्षण है हाइपरग्लाइसीमिया यानी बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल अर्थात खून में ग्लूकोज या शर्करा का लेवल बढ़ जाना। इस बीमारी में फास्टिंग ग्लूकोज 126 mg पर डेसीलीटर यानी पर 100 ml से ज़्यादा आता है या उसके बराबर आता है, या फिर अगर आप 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली लेते हैं उसके 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में 200 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाती है। ग्लाइकोसूरिया अर्थात यूरिन में ग्लूकोज का आना, हाइपरलिपिडीमिया अर्थात बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस अर्थात जितना आप नाइट्रोजन आहार में लेते हैं उससे ज़्यादा नाइट्रोजन एक्सक्रीट होना, कीटोनीमिया अर्थात खून में अधिक मात्रा में कीटोन बॉडीज का बनना। डायबिटीज मेलिटस होने पर शरीर में कई बदलाव भी आते हैं जैसे कई प्रकार के पैथोलॉजिकल चेंजेस लाइक थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और खुलने जाने वाली नलियों का मोटा हो जाना। इसके अलावा इंक्रीज इन वेसल वॉल बेसमेंट मैट्रिक्स एंड सेलुलर प्रोलिफरेशन ये भी डायबिटीज मेलिटस के पैथोलॉजिकल चेंजेस में आता है जिसमें खून की नलियों की दीवार पर कुछ खास पदार्थों का जमाव या ज़्यादा कोशिका विभाजन होने से ल्यूमेन नेर्विंग जैसी समस्या होती है। ल्यूमेन नेर्विंग में खून की नलियाँ सक्रिय हो जाती है। इसी तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात खून की नलियों के अंदरूनी हिस्सों में लिपिड का जमाव हो जाता है। इसके अलावा स्क्लेरोसिस ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अर्थात किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उन संरचनाओं में जिनमें खून चलता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है, इन संरचनाओं में घाव बन जाता है और सूजन हो जाती है। इसके अलावा रेटिनोपैथी एक खास तरह की आंखों से संबंधित समस्या होती है, डायबिटीज़ के कारण होती है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अंधापन हो सकता है। इसमें कुछ खास तरह की जो सेल्स हैं आपकी आंखों की रोशनी को मेंटेन करने में मदद करती है, वो डैमेज हो जाती है। न्यूरोपैथी इस समस्या में आपके हाथ पैरों की नसों में झुंझुनाहट होती है, नंबनेस होती है और कमज़ोरी दिखाई देती है। पेरिफेरल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी ये भी एक समस्या है जो डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, जिसमें खून की नलियाँ सक्रिय हो जाने के कारण पैरों में खून का प्रवाह प्रभावित होता है।